नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और आगे देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, ये लोग कह रहे हैं कि इनकी सरकार बनी तो ये लोग सीएए रद्द कर देंगे। क्या ये देश इनको करने देगा? क्या ये इंडिया गठबंधन सरकार के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस और उसके दोस्त राष्ट्र विरोधी एजेंडे और तुष्टीकरण का इस्तेमाल कर रहे। कांग्रेस का एजेंडा है कि वो कश्मीर में धारा 370 को फिर से करे बहाल। गोवा में भी प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर कांग्रेसियों पर किया हमला। हमने पहली बार गोवा में सबका साथ सबका विकास का विचार किया था, जिसमें सब एक समान थे, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की राजनीति में ऑफिशियल एंट्री। पूर्वी दिल्ली में किया मेगा रोड शो। आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में लोगों से मांगे वोट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पूर्वी दिल्ली से आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में कोंडली इलाके में किया रोड शो। दिल्ली में आई लव केजरीवाल के लगे पोस्टर। सुनीता केजरीवाल के पहले रोड शो को देखने लाखों लोग घरों से निकले बाहर। सुनीता केजरीवाल दिल्ली के बाद दूसरे राज्यों में भी संभालेंगी प्रचार की जिम्मेदारी। गुजरात, हरियाणा और पंजाब में करेगी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल के चुनावी रथ को मुंबई में हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी को 4-5 चुनाव क्षेत्र से लड़ना चाहिए तो शायद एक जीत जाए, क्योंकि वायनाड से तो वो हार ही रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के वडोदरा में किया रोड शो। अमित शाह को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के पंचमहल में सार्वजनिक बैठक को किया संबोधित। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार। कहा, मेरा जनाजा निकालने की चिंता शाह ना करें, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। बीजेपी ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मामले में विशेष लोक अभियोजक रहे उज्जवल निकम को मुंबई उत्तर मध्य से बनाया अपना उम्मीदवार। पूनम महाजन है इस सीट से बीजेपी की मौजूदा सांसद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र के लातूर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, बीजेपी ने आपके लिए रोजगार बंद किए, रोजगार बढ़ाए नहीं बल्कि कम किए हैं। महंगाई को क्या कम किया? क्या 5 किलो राशन से आपके बच्चों का भविष्य बनेगा? प्रियंका गांधी ने गुजरात की सभा में पीएम मोदी के मंगलसूत्र बयान पर उठाए सवाल। कहा, एक अंकल दरबार लगाकर लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, लोग उनके बयानों पर हंसते हैं। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने राजगढ़ की रैली में दिग्विजय सिंह के राजनीतिक करियर का जनाजा निकालने की बात कही थी। उन्होंने लोगों से दिग्विजय को भारी मतों से हराने की अपील करते वक्त जनाजे वाला बयान दिया था। बीजेपी ने आगामी ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चौथी सूची की जारी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गुजरात के वलसाड में जनसभा को किया संबोधित। कहा, हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं हुए हैं। अब देश को न्याय चाहिए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के खगड़िया में जनसभा को किया संबोधित। कहा, हमारे चाचा 17 महीने साथ रहे और उन 17 महीने में तेजस्वी ने उन्हें मुख्यमंत्री के हाथ से नियुक्ति पत्र बंटवाए, जो इसे असंभव कहते थे। दूसरे चरण में कम हुई वोटिंग पर तेजस्वी यादव का बयान। कहा, बीजेपी के नेता डिप्रेशन में चले गए हैं, उनकी 400 पार वाली फिल्म भी फ्लॉप हो गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के औरैया में जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस और सपा का गठबंधन देश को धोखा देने के लिए हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में जनसभा को किया संबोधित। कहा, एक तरफ सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ बीजेपी और एनडीए है और दूसरी तरफ कांग्रेस सपा का इंडी गठबंधन।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर देहात के अंगदपुर गांव में जनसभा को किया संबोधित। अखिलेश यादव को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने अथ मल्लिक विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार ने संजीव साहू के साथ सतकोसिया में निकाली पदयात्रा। ईवीएम को लेकर पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इस तरह का बयान देना पीएम मोदी की आदत है। जो अपील की गई थी वो मेरी पार्टी की ओर से नहीं की गई थी, वो तो एनजीओ और वकीलों ने मिलकर की थी। ग्राम मचवास के लोगों ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का किया भव्य स्वागत। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी मुख्यालय में आम आदमी पार्टी वॉर रूम का किया उद्घाटन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पंजाबी समुदाय को किया संबोधित। कहा, सिख कौम के लिए अगर किसी ने सही मायने में काम किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लंबे समय तक वे पंजाब के प्रभारी रहे। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के ट्वीट पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते रह गए, लेकिन इस बार उन्होंने 400 पार का नारा देना बंद कर दिया है। आरजेडी नेता मिसा भारती ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल में भी एक और मौका मांग रहे हैं और युवाओं को अग्निवीर योजना देकर 4 साल में रिटायर कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर उठाए सवाल। कहा, सुक्खू की सरकार ठंडी और निकम्मी है, लेकिन इस बार बीजेपी सरकार हिमाचल के लिए बड़ी परियोजनाएं लेकर आएगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत को लेकर दिखे आश्वस्त। कहा, छत्तीसगढ़ में हमारा पूरा फोकस है। दूसरे चरण के फीडबैक के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार बहुत अच्छी स्थिति में है। जिस भाषा का उपयोग भाजपा के नेतृत्व कर रहा, उससे बौखलाहट दिख रही है। संदेशखाली में सीबीआई की छापेमारी से नाराज टीएमसी सरकार। चुनाव आयुक्त से की शिकायत। छापेमारी में जांच अधिकारियों ने विदेशी पिस्टल समेत कई हथियार और गोला बारूद किए बरामद। संदेशखाली पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया बड़ा बयान। कहा, ममता बनर्जी की सरकार में बम धमाके गोला बारूद आम बात बन गई है। कर्नाटक में बम धमाके होते हैं तो संरक्षण पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के राज्य में मिलता है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण कर नैनीताल और उसके आसपास के वन क्षेत्रों में लगी भीषण आग का लिया जायजा। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने घर घर जाकर किया चुनाव प्रचार। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, संविधान में सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान। संविधान में किसी धर्म विशेष की बात नहीं की गई है। प्रधानमंत्री मोदी वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। वाईएसआरसीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने जारी किया पार्टी का घोषणा पत्र। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार। बोला, केजरीवाल को सिर्फ सत्ता की चाह, उन्होंने गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया, व्यक्तिगत हित को सबसे ऊपर रखा। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची की जारी। 3 प्रत्याशियों के नाम पर लगी मुहर। सुजानपुर से कैप्टन रंजीत सिंह राणा, गगरेट से राकेश कालिया और कुचलैहड़ से विवेक शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा। तीसरे चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस का मास्टर प्लान। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 अप्रैल को और राहुल गांधी 29 अप्रैल को करेंगे छत्तीसगढ़ का दौरा। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण की याचिका खारिज। महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न मामले में दोबारा जांच की रखी थी मांग। यौन उत्पीड़न के आरोपों पर 7 मई को होगा फैसला। यूपी के जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बरेली सेंट्रल जेल में किया गया ट्रांसफर। प्रशासनिक कारणों से हुआ तबादला। भारी पुलिस फोर्स की गई थी तैनात। बीजेपी ने उम्मीदवारों की 15वीं लिस्ट की जारी। पूनम महाजन का टिकट काट। वकील उज्जवल निकम को मुंबई उत्तर मध्य से दिया टिकट।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर चोटिल हुई। दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर से चढ़ने के दौरान हुआ हादसा। ममता बनर्जी दुर्गापुर से आसनसोल जा रही थी। उन्हें वहां टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में एक रैली को करना था संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष के चेहरे पर करारा तमाचा वाली टिप्पणी पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी मामले में पक्षकार नहीं थी। इसके साथ ही उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर थप्पड़ की दिलाई याद। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की पत्नी दुर्गा स्टालिन ने तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। जम्मू कश्मीर में देखने को मिला मनमोहक नजारा। बांदीपोरा के गुरेज में देखने को मिली बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के रामबन गुल रोड पर 1 किलोमीटर तक धंसी जमीन धंसने से 30 घर हुए क्षतिग्रस्त। संपर्क भी टूटा। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गुना में की रैली। कहा कांग्रेस पीठ पीछे घुसने वाले लोग हैं। एक एक व्यक्ति को याद रखना है कि हमारे प्राण पीएम मोदी और बीजेपी की सरकार के कारण बचे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यूपी दौरा। 29 अप्रैल को अमेठी, पनकी और चतरा के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया सामने। कहा हमने जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया। हमने जो मतदान प्रतिशत का आकलन किया है उसमें बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में जीतने वाली है। गुना में बीजेपी प्रत्याशी भारत कुशवाहा के समर्थन में सभा करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फिर छेड़ा विरासत टैक्स का मुद्दा। कहा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में विरासत टैक्स का जिक्र किया है। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो विरासत टैक्स के माध्यम से आपकी आधी संपत्ति छीन लेगी। एमपी के सीएम मोहन यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को बताया बड़ा भाई। मुझे फर्श से उठाकर अर्श तक ले जाने वाले हैं पीएम। वो हमेशा मुझे स्नेह देते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा बीजेपी के पक्ष में बहुत अच्छा रुझान है। छत्तीसगढ़ की तीनों लोकसभा सीटों को बीजेपी जीतने जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव बलरामपुर, कोरिया और बलौदा बाजार का दौरा। चुनावी जनसभाओं को किया संबोधित। बीरनपुर हत्याकांड की जांच करेगी सीबीआई। भुवनेश्वर साहू हत्याकांड की सीबीआई जांच पर सीएम ने एक्स पर दी जानकारी। बीरनपुर में हुई थी भुवनेश्वर साहू की हत्या। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में ब्रजमोहन अग्रवाल के समर्थन में किया प्रचार। कहा हमारी सरकार साय साय काम करने वाली। लोकसभा चुनाव के बाद और भी हम साय साय काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा जनता को भरमाने का काम कर रही है कांग्रेस। मैं बता देना चाहता हूं कि महतारी वंदन योजना कभी बंद नहीं होगा और आरक्षण भी समाप्त नहीं होगा। सरगुजा लोकसभा में प्रचार के लिए पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीसीसी चीफ दीपक बैज पर किया पलटवार। कहा कांग्रेस वाले तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सबूत मांगते हैं। जीतू पटवारी ने पीएम मोदी के भाषण को बताया रावण जैसी। कहा उनकी बातों में अहंकार है। उनको हार का डर महसूस हो रहा है। चीन के सामान से की जीतू पटवारी ने बीजेपी की तुलना। कहा जैसे चीन के सामान की कोई गारंटी नहीं होती वैसे ही मोदी की बातों की भी कोई गारंटी नहीं। खजुराहो लोकसभा सीट को लेकर वीडी शर्मा ने इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। वीडी शर्मा ने मतदान केंद्र पदाधिकारी पर आरोप लगाया कि चुनाव के वक्त डिजी लॉकर के दस्तावेजों को अस्वीकार कर दिया गया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में युवा मतदाता बिना मतदान किए मतदान केंद्र से वापस लौट गए और मतदान के प्रतिशत में 5% की आई कमी। होशंगाबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार दर्शन सिंह ने विस्तार न्यूज से की खास बातचीत। कहा मैं सिर्फ सामान्य कार्यकर्ता हूं। चंबल में भी जाकर करूंगा पार्टी के लिए प्रचार प्रसार। एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने पहले और दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज घटने को लेकर जताई चिंता। इसकी बड़ी वजह गर्मी के तीखे तेवर, राज्य के कई इलाकों में कटाई का सीजन होना और इसके साथ ही शादी सीजन होना है।
भोपाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कितने बॉन्ड खरीदे, कितनी पॉलिटिकल पार्टी को दिए, इसकी और ज्यादा गहराई से होनी चाहिए जांच। एमपी के मंदसौर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार जिला निर्वाचन आयोग ने स्वीप की गतिविधियां आयोजित कर मतदाताओं को किया जागरूक। शहर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में वोट करेगा अभियान के लिए बनाई गई मानव श्रृंखला। भिंड के मऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हुए शामिल। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं को दिए जीत के मंत्र। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भिंड जिले का किया दौरा। जनसभा में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा मंगलसूत्र से लेकर नफरत और बंटवारा हर तरह की भाषा भूल रहे पीएम। कांग्रेस पर्यवेक्षक राजेश तिवारी ने उज्जैन में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा पीएम मोदी की गारंटी पर किया कटाक्ष। कहा चीन की दुकान और मोदी की जुबान की कोई गारंटी नहीं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में डॉक्टर महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में चुनाव प्रबंधन समिति की हुई बैठक। सह प्रभारी सतीश उपाध्याय और समिति के सभी पदाधिकारी रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर जमकर हो रही है सियासत। पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया पलटवार। 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तब नक्सलियों से बात कर इस मसले को समाप्त करने की कोशिश कांग्रेस ने नहीं की। होशंगाबाद में चुनाव के बाद नर्मदापुरम से बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह ने सभी 29 सीटों पर किया जीत का दावा। कहा इस बार कमल का फूल प्रचंड बहुमत से खिलेगा। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से की। डिप्टी सीएम अरुण साव ने अलका लांबा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कांग्रेस की हार हो रही है। बलौदाबाजार जिले में हासिल की बड़ी उपलब्धि 7वीं बार गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने वाला जिला बन गया है। मतदाता जागरूकता अभियान के लिए महिलाओं ने 2,01,000 स्वीप पोस्ट कार्ड शपथ का किया था अवलोकन। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम की बड़ी मुश्किलें। 2007 के एक मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज केस में हत्या की कोशिश की धारा बढ़ाने के दिए आदेश। बुरहानपुर में पुलिस ने एक गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 1 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस किया दर्ज। दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 10 रन से हराकर दर्ज की धमाकेदार जीत। दिल्ली की ओर से जैक फ्रेजर ने खेली शानदार पारी। मुंबई की ओर से तिलक वर्मा ने भी जड़ी हाफ सेंचुरी। पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया। जॉनी बेयरस्टो की सेंचुरी और शशांक सिंह के अर्धशतक की पारी की मदद से पंजाब ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने विराट कोहली और रोहित शर्मा पर कही बड़ी बात। बोले दोनों जब चाहे T20 क्रिकेट से संन्यास लेने के हकदार हैं। ये 2 क्रिकेट जगत के सबसे बड़े सितारे, उनके पास इतना अधिकार होना चाहिए कि वो जब चाहे संन्यास ले सके। भारतीय पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह बने T20 वर्ल्ड कप के एम्बेसडर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आधिकारिक तौर पर की घोषणा। जसप्रीत बुमराह ने खुद का YouTube चैनल किया लॉन्च। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। इस पर फैंस ने रिएक्शन देकर कहा पार्ट टाइम क्रिकेटर, फुल टाइम यूट्यूबर। T20 वर्ल्ड कप में अपने चयन को लेकर शुभमन गिल ने कही बड़ी बात। कहा अगर टीम में मेरा चयन नहीं होता तो फिर मैं और खिलाड़ियों के लिए करूंगा चीयर। आईपीएल के सीजन में ऑरेंज कैप पर विराट कोहली का कब्जा बरकरार। पर्पल कैप की रेस में जसप्रीत बुमराह को हर्षद पटेल ने पछाड़ा। चेन्नई की 23 वर्षीय खिलाड़ी नेत्रा कुमानन ने किया अपना पहला ओलंपिक टिकट बुक। लगातार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी। भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी में मनवाया अपना लोहा। शंघाई में चल रहे विश्व कप के पहले चरण में लगाई स्वर्ण पदकों की हैट्रिक। सिकंदर रजा बांग्लादेश के खिलाफ आगामी T20 सीरीज के लिए रवाना। सोशल मीडिया पर इंडिया को किया भारत, बोले आईपीएल मुकाबले में खिलाने के लिए टीम पंजाब का धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें लगातार जारी।